स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 9th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए सोशल साइंस, यह एक सामाजिक विज्ञान है। सोशल साइंस इज़ कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस मनुष्य से संबंधित है। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। लाइक अदर सोशल साइंसेज, दूसरे सामाजिक विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि आदि। और यह मनुष्यों से एक सोशल बीइंग की तरह, जैसे एक सेंसिटिव प्राणी है, उसकी बौद्धिक क्षमता होती है और वो गतिशील प्राणी होता है, तो उससे ये संबंधित है। एंड हु कैन नॉट बी ट्रीटेड, और उसे हम दूसरी निर्जीव वस्तुओं की भांति ट्रीट नहीं कर सकते। मैन हैज़ द एब्सोल्यूट लिबर्टी, मनुष्य के पास संपूर्ण स्वतंत्रता होती है आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार को चेंज करने की। दैट इज़ वाई, इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं सोशल साइंस के, वो पूरी तरह से रिजिड नहीं होते हैं जिस तरह की फिजिकल साइंसेस के होते हैं। द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को अपने गाइडेंस के अनुसार यूज़ करते हैं। बट फॉर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए दूसरी चीज़ों को भी दिमाग में रखना पड़ता है। सो वी कैन से इट इज़ ए सोशल साइंस। नंबर 10, इट इज़ ए सिस्टम, यह एक प्रणाली है। जो मॉडल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर करते हैं। नाउ व्हेन मैनेजमेंट इज़ बीइंग लुक्ड अपॉन ए सिस्टम, जब मैनेजमेंट को एक सिस्टम के रूप में देखा जाता है, इसका मतलब है कि हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं किस दिशा की ओर? थोरो एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, यानी कि पूरे गहन और संपूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। इट मीन्स टेकिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इनटू कंसिडरेशन, मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, रादर देन थिंकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सिंगल एस्पेक्ट, एक सिंगल एस्पेक्ट को देखने की बजाय, उसके बारे में सोचने की बजाय मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स को देखना होता है। जस्ट ए डॉक्टर, जिस प्रकार डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है, तो वो अपने दिमाग में मानवीय जो उसकी संरचना है उसको ध्यान में रखता है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग हिम सम मेडिसिन, उसे कोई दवा बताए या उसको दिए जाने से पहले। एक मैनेजर अंडर द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के सिस्टम के अंतर्गत एक मैनेजर डिसीजन takes into consideration the effect of his decision on the other departments, दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर अपने डिसीजन, अपने निर्णय के प्रभाव को देखता है। डिपार्टमेंट्स और एनी सब डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने से पहले। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल यूनिट के रूप में देखता है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो विभिन्न डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट यूनिट के रूप में नहीं देखता, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफरेंट, क्योंकि उनके जो उद्देश्य हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों से अलग नहीं होते। एंड ऑल फंक्शन यूनाइटेडली फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए
काम करते हैं, एक समान रूप से या एक रूप होकर के कार्य करते हैं। इसलिए ऑल द यूनिट शुड बी ट्रीटेड, सभी यूनिट्स को एक सिंगल यूनिट के रूप में माना जाना चाहिए और इसी प्रकार इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए जो केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ एनी यूनिट, किसी भी भाग के आधार पर कोई लापरवाही इमीडिएटली नोटिस हो जाएगी। और इन फैक्ट इस वास्तव में जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में ज़्यादा दबाव डालता है विभिन्न एक्टिविटीज़ के, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के अंदर समन्वय के बारे में ये बताता है ये कॉन्सेप्ट एज ए सिस्टम। नाउ वी कम टू 11th point. It is a dynamic system. Management is a dynamic system. मैनेजमेंट एक गतिशील सिस्टम है, प्रणाली है। मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांतों पर यह आधारित है जो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। प्रिंसिपल्स मीन सम बेसिक ट्रूथ, सिद्धांतों का मतलब है कुछ आधारभूत सत्य। विच एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन काज एंड इफेक्ट, जो कारण और प्रभाव के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, वातावरण के अनुसार जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टीन्यूस चेंज इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में इस लगातार या निरंतर परिवर्तन के कारण बहुत सारे ओल्ड प्रिंसिपल्स नए के द्वारा रिप्लेस हो गए हैं या उनका स्थान नए प्रिंसिपल ने ले लिया है। इवन नाउ द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रिंसिपल, अब भी नए नए प्रिंसिपल्स की जो खोज है वो चल रही है या निरंतर चल रही है। बिकॉज ऑफ द चेंजेज इन सोशल, क्योंकि सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक और औद्योगिक जो वातावरण है उसमें बदलाव निरंतर हो रहा है। दस नो प्रिंसिपल कैन बी ट्रीटेड एज फाइनल, कोई भी प्रिंसिपल एक फाइनल, उसको परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, उसे अंतिम नहीं कहा जा सकता। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ मैनेजमेंट के या प्रबंध के क्षेत्र में परमानेंट या स्थायी नहीं है। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस, इन विपरीत प्रभावों के डर के कारण ए मैनेजर कैन एंटिसिपेट दैम बिफोर हैंड, एक जो प्रबंधक है उन्हें पहले से ही उनका अनुमान लगा सकता है। ही कैन गिव सच ए डायरेक्शन, वे अपनी पॉलिसीज़ और प्लानिंग को इस प्रकार से डायरेक्शन, दिशा दे सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एज नो टू अलाउ दिस चेंजेस टू इफेक्ट इट, कि इस प्रकार के जो चेंजेज है वो इसे अफेक्ट ना करें। समटाइम्स, कई बार मैनेजर्स ट्राई टू चेंज द बिजनेस एटमॉस्फेयर इन देयर फेवर, वे अपनी फेवर में इसे परिवर्तित करना चाहते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट के अनुसार वस्तुओं का प्रोड्यूसिंग करके, उनको उत्पादन करके। बाय अनाउंसिंग ए न्यू सेल पॉलिसी, और नई विक्रय की नीति अनाउंस करके। एंड बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स, अपनी वस्तुओं की नए नए बाज़ार, उनकी बिक्री के लिए, उनको विस्तार करने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने फेवर में इन परिस्थितियों को ला सकता है। सो वी कैन से इट ए डायनामिक सिस्टम, एक गतिशील प्रणाली। और पॉइंट नंबर 12, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल है। आजकल मैनेजमेंट को एक सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। एक प्रबंधक हमेशा Now we come और पॉइंट नंबर 12, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व भी शामिल है। आजकल मैनेजमेंट को एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी देखा जाता है। एक मैनेजर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या उसके हित में निर्णय लेता है, बट इफ़ ए पर्टिकुलर डिसीजन, अगर एक विशेष निर्णय टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केवल वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में वो कोई विशेष निर्णय लेता है और सोसाइटी के हितों को इग्नोर करता है, तो इट विल नॉट ओनली एंडेंजर, वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व को ही खतरे में नहीं डालेगा, अपितु इसका जो डाउनफॉल है वो भी इंश्योर कर देगा, इसको सुनिश्चित कर देगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कोई भी ऐसा डिसीजन एक साइडेड, सिंगल साइडेड डिसीजन स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक टॉप लेवल मैनेजर डिसीजन लेता है कि एक फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एस्टेब्लिश करनी है, विच कैन पॉसिबली एंडेंजर द एनवायरनमेंट, जिससे कि किसी प्रकार का वातावरण को खतरा हो सकता है, तो लोग क्या करेंगे, विल थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। वे क्या कर देंगे, संगठन और मैनेजर दोनों के ही हित के लिए उनके अस्तित्व में खतरा पैदा कर देंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार जो घटिया वस्तुएं हैं, ऊंचे दाम और इनप्रॉपर स्टॉकिंग, वस्तुओं का अनुचित रूप से स्टॉक करना, वो भी क्या कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो सकता है, बट एनी सच डिसीजन इज़ एंटी सोशल। परंतु इस प्रकार का कोई भी जो निर्णय है वो समाज के विरुद्ध होता है, सोसाइटी के लिए, और इसके लिए जो सोसाइटी कभी भी बिजनेस एंटरप्राइज को माफ़ नहीं करेगी। द मैटर इज़ नॉट लिमिटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर अलोन। केवल वो जो मैटर है, ये सारा जो मामला है, ये केवल सेटिस्फैक्शन का नहीं है, किनके, कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन का नहीं है, अकेले उनको हमें सेटिस्फाई नहीं करना है। The matter is not limited to the satisfaction of the customer alone। जो केवल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने तक ये मामला सीमित नहीं होता, अपितु जो शेयर होल्डर्स हैं और एम्प्लॉइज़ और सरकार है, उन सब को बिजनेस से कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मैनेजर का ही कार्य होता है। thus इसलिए यह स्पष्ट है कि मैनेजर का फंक्शंस, जो मैनेजर के जो कार्य हैं, वो केवल ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, वह सोसाइटी के लिए भी उत्तरदायी होता है। और नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 13, इट इज़ ए प्रोफेशन। यह एक पेशा है। आजकल मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में पॉपुलर हो चुका है, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। जो पुराना विचार था कि मैनेजमेंट की एबिलिटी, उसकी जो योग्यता है वो जन्मजात है, ये ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। और जो रैपिड प्रोग्रेस मैनेजमेंट के फील्ड में लगातार चलती हुई जो तरक्की है, उसने प्रूव कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं है कि मैनेजर केवल बॉर्न नहीं होते, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के कारण मैनेजमेंट हैज़ कम टू बी लुक्ड अपॉन
एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट को एक पेशे के रूप में देखा जाने लगा है। बहुत सारे जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान इत्यादि, उन्होंने मैनेजमेंट को एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र पेशे के रूप में पहचान दी है। इन आवर कंट्री टू, अपने देश में भी जो पेशेवर मैनेजर्स ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है, रिप्लेसिंग कैपिटलिस्ट मैनेजर्स, उन जो पूंजीवादी प्रबंधकों के स्थान पर जो पेशेवर मैनेजर आने शुरू हो गए हैं। और अब कोई भी नो बॉडी इज मेड ए मैनेजर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल। इस बात के लिए वो मैनेजर नहीं बन सकता कि उसने केवल अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया है और ही इज़ रिलेटेड टू, वो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, बट ही इज़ अपॉइंटेड मैनेजर सिंपली, उसे केवल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है केवल इस बात के लिए कि बिकॉज ही हैज़ द रिक्विजिट एबिलिटी, उसके पास वांछित एबिलिटी है और उसके पास योग्यता है। ऑन द बेसिस, इस आधार पर मैनेजर्स को एक प्रोफेशनल के रूप में पहचान मिली है, जैसे डॉक्टर, वकील और टीचर्स इत्यादि हों। इस प्रकार यह एक पेशा है। और पॉइंट नंबर 14, इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। यह विज्ञान और कला दोनों है। ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है मैनेजमेंट की प्रकृति का। मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट दोनों की क्वालिटीज़ विद्यमान हैं। आर्ट्स मीन्स ए सिस्टम ऑफ डूइंग समथिंग इन ए डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज मैनर। आर्ट्स का मतलब है चीज़ों को बड़े अनुशासित और सुसंगठित तरीके से करना। इस संदर्भ में मैनेजमेंट को एक आर्ट के रूप में वर्णन इसका किया जा सकता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि मैनेजर को ह्यूमन ग्रुप के साथ कार्य करना होता है, मनुष्यों के ग्रुप के साथ कार्य करना पड़ता है। एक एफिशिएंट मैनेजर एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का प्रयास करता है। ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में समन्वय स्थापित करने के उपरांत ये कार्य वो करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैनेजमेंट को एक साइंस भी कहा जा सकता है, बिकॉज साइंस की भांति इट हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रिंसिपल्स, इसके अपने सिद्धांत हैं, विच आर अप्लाइड एवरीवेयर, जिनको हम हर जगह इनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए जो कार्य विभाजन और विशेषज्ञता का जो सिद्धांत है वो हर स्थान पर अप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है ये इस बात पर आधारित है कि अगर कार्य को योग्यता और टेस्ट के अनुसार डिवाइड किया जाता है और सम पर्सन इज गिवन इज द सेम वर्क रिपीटेडली, किसी व्यक्ति को सेम वर्क बार बार दिया जाता है तो उसको उस कार्य में क्या आती है, प्रोफिशिएंसी माने निपुणता आ जाती है। इसलिए मैनेजमेंट विज्ञान भी है और कला भी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।